हेलो साथियों, कैसे हैं? आपकी ये वीडियोस जैसे हमने बात किया था जा रही हैं। कल मैं शाम को थोड़ा सा नहीं ले पाया था, मैं आज सुबह वीडियो डाल दे रहा हूँ ताकि बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप जितना नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हैं, पूछें। अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। चलिए, जैसे बात हुई थी, आज हम जो है बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ने जा रहे हैं। और एक खास बात क्या, दिस इज द लेक्चर नंबर 8 एंड इन टुडेज क्लास, as we have promised, we will discuss initially for the motivational thoughts and later on we will discuss the whole question in a new pattern, new strategy and new methodology. Let's start friends. आप बताइए आज का जो कोटेशन देखो क्या है, बताओ। ये आपके लिए आज का कोटेशन है और ये कोटेशन दिया है जिग जैगलर ने। ये बहुत बड़े मोटिवेशन गुरु हैं और खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के हैं ये, लेकिन बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखा हुआ है। कुछ बुक्स इनकी मैंने पढ़ा हुआ है, काफी अच्छी। देखिए क्या लिखा है, डिफिकल्ट रोड्स often lead to beautiful destinations. Stay focused, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। Stay focused, और क्या बताइए, Stay focused, work hard, इसका कोई विकल्प नहीं था, and trust the process. Trust the process का मतलब क्या हुआ, उस ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। इस विधान के आधार पर काम करिए। मैं आपको सबसे शानदार एग्जाम्पल देता हूं। देखिए क्या, हम लोग जो है कोविड के बाद से हम लोग जो है काफी हद तक परेशान चल रहे थे। और अब जैसे एकाएक क्या हुआ, घर वाले, फ्रेंड्स, काफी लोग कहते भी थे, हमने भी प्रयास किया, ऐसा नहीं, काफी दिन से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अब एकाएक मन हुआ कि नहीं, फिर से अपने पुराने फॉर्म में आए। कैट की, सीसैट की क्लासेस के लिए विश्वास नहीं मानेंगे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना अच्छा नॉलेज था। हम बड़े आश्चर्य में हैं, कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमें क्या हुआ था कि हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। फिर जो है पीएचडी कंप्लीट किए हैं, कभी मूड नहीं बनाया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन फिर भी अब दिमाग में आया तो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड करके बाकायदे बच्चों को रिसर्च भी करवा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर डिफिकल्ट रोड्स आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए मामला गड़बड़ा जाएगा। अपने काम पे आप फोकस किए रहें, अपने काम पे फोकस किए रहें। अगर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एलन मस्क ने बहुत कम उम्र में या किसी ने बहुत कम उम्र में कर लिया, तो आपके सामने जो है कौन, बताइए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के सबसे लास्ट में पॉलिटिकल बारे में सोचा। आप ओबामा की बात कर सकते हैं कि ओबामा 45 साल 50 साल तक में पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन वहीं आपके पास डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 70 साल के बाद सोचना शुरू किए। तो टाइम डज नॉट मैटर। अगर आप अपने जो है उस पर क्या बोलते हैं, इस पे फोकस्ड हैं, जो भी आपका टारगेट है, तो हो सकता है 1 साल 2 साल आगे पीछे आपको लग जाए, लेकिन याद रखिएगा आप जरूर निकल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस केवल एक काम करिए, फोकस्ड रहिए और अपने आप में वर्क हार्ड करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं और आप लोग यूनिक क्वेश्चंस को यूनिक तरीके से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट स्टार्ट एंड द फोकस ऑन द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्या है, मेजर शर्मा व्हेन अरेंज्ड ऑल हिज 1500 सोल्जर्स, पढ़िएगा, ऑल हिज 1500 सोल्जर्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ लाइन वेयर द नंबर ऑफ लाइन्स। मतलब क्या हुआ, अगर 18 आपके पास सोल्जर्स एक लाइन में है, इसका मतलब ऐसी 18 लाइंस भी वहां होने वाली हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ सोल्जर्स इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। अब आप बताइए, अगर देखो लाइन में जितने लोग होंगे, जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछूं, इफ देयर आर 10 पर्सन्स 10 सोल्जर्स इन ए पर्टिकुलर लाइन, then in 5 lines 10 into 5 equals to कितना बताओ, 50 soldiers will be there. So number of soldiers and number of lines both are simultaneously equal. That means this is, let us consider as x. फिर उसके बाद क्या, उसके बाद है, so if he was left with 56 soldiers who were not a part of this arrangement, the number of lines in this arrangement is. अब पहले पूरे क्वेश्चंस की भूमिका आप समझ लें क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बढ़िया से। देखिए पूरी भूमिका ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि मिस्टर शर्मा के पास कुल मिलाकर के 1500 सोल्जर्स हैं, राइट। जितनी लाइंस हैं उतने ही क्या बताओ सोल्जर्स की संख्या है। तो आप जानते हैं जितने लाइंस हैं उतने सोल्जर्स हैं, तो कुल टोटल निकालना हो तो लाइंस की संख्या में, लाइंस की नंबर में नंबर ऑफ सोल्जर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि नंबर ऑफ, बताओ क्या बोलिए,
नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x। अब आप जानते हैं अगर ये भी x है, ये भी x है, तो कुल सोल्जर्स कितने बताओ इन लाइंस में, x स्क्वायर हुए। लेकिन इस x स्क्वायर में से बोलो, इस कह रहे हैं कि इस x स्क्वायर का मान तो निकाल रहे हैं आप, लेकिन 1500 में से कुछ सैनिक कितने बताओ, 56 ऐसे थे जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, राइट। अब आप क्या करेंगे बताओ, अब आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज टू कितना बताओ, 1500 में से 56 निकाल दीजिए, तो ये बताओ कितना है, बोलो यहां हो जाएगा 4, यहां कितना बताओ 4, और यहां कितना बताओ 144, राइट। अब ये अगर आप देखिए तो ऐसा कौन सी वैल्यू होती है जिसका स्क्वायर 144 हो जाए। तो एक तरीका तो सिंपल ये होता है कि आप गेस करिए, एक तरीका होता है आप सीधे क्या कीजिए, बोलिए आप सीधे क्या करिए, इसका फैक्टर कर डालिए। जैसे 1400 कितना बताओ 44 है, सारे बच्चे जानते होंगे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, यहाँ 44 है, 7 22 आ गया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, कितना बताओ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना बताओ बोलो 1 आएगा। अब 2 3 जा 6, और 2 6 जा यहाँ 6 आएगा, है ना। और ये 361 आप जानते हैं 19 का स्क्वायर है। दैट मीन्स अब मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 19 आएगा, फिर 19 से डिवाइड किया कितना बताओ 1 आएगा, है ना। अब यहाँ देखो 2 आपके 2 बार आए हैं, 19 आपके 2 बार आए हैं, तो अंडरस्टूड हो गया होगा आपको कि दिस इज 2 इंटू 19, और क्या बताओ 2 इंटू 19, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यू आपकी 2 बार आ रही है, यहाँ स्क्वायर है, तो 100% x इक्वल्स टू कितना बताओ 2 इंटू 19, अर्थात 19 दूनी 38, या सिंपल भाषा में सुन लो क्या है, ये आपके 38 का स्क्वायर है। दैट मीन्स इट्स आंसर इज कितना बताओ C, राइट। आगे चलते हैं। आज जो है, आज एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें मैंने जो है अपने बच्चों का नाम रखने का प्रयास किया, लेकिन एक मैंने गलती कर दिया, दिखाता हूं क्या आगे आपको। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, पहले पढ़ लीजिए, मैं दिखाता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एकदम एंजॉय कीजिए मैथ्स, आज की क्लास बहुत शानदार। बोलो क्या लिखा है, देयर इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स n डिजिट्स, मतलब यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट इज ऑलवेज अ सिंगल डिजिट। बस समझ लीजिए, पहले समझिए इसका मतलब क्या है, इसका सेंस जानते क्या है। देखो ये है कि जैसे मैं कहूं 235, ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस का और 100 प्लेस का जो सम है, आप जानते हैं 5 + 2 = 7, ये एक सिंगल डिजिट है। ध्यान रखना, ये कंडीशन है। ये मतलब क्या हुआ, यूनिट प्लेस को और 100 प्लेस को जब आप ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सिंगल डिजिट आएगी। ये दे रहे हैं, जैसे 987 ले लेता, तो 987 को जब मैं ऐड करूंगा, 9 + 7 यहां 16 आएगा। ये क्या बताओ 2 डिजिट आ रही है, मुझे ऐसी नंबर नहीं लेना है, ये इस लाइन का मतलब हुआ। ठीक है, कहने का चाहते हैं अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर आप कंसीडर करिए तो फोकस ये रहे कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का जो सम आएगा बच्चों, वो सिंगल डिजिट आएगा। अ सिंगल डिजिट का मतलब होता है फ्रॉम 0 to 9। ये दिमाग में बैठ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, another 3 digit number is obtained by reversing the position of n digits of the original number। मतलब क्या हुआ, दूसरी जो 3 अंक की नंबर आ रही है वो इन यूनिट प्लेस और 100 प्लेस को आपस में एक्सचेंज करने के कारण आ रही है। समझ गए, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना बस केवल। चलो अब बताइए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि What can be the possible, यहां देखो पॉसिबल वर्ड आया है, सम योग पूछा है, ऑफ द 10th डिजिट ऑफ द बोथ दीज नंबर्स। मतलब क्या हुआ, इन दोनों नंबर्स को, है ना, जब इन दोनों नंबर को अगर हम सम करेंगे तो जो इनके 10th प्लेस का सम आएगा वो पॉसिबली क्या वैल्यू होगा। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू द एग्जैक्ट वैल्यू, वी हैव टू जस्ट ट्राई टू डिस्कस एंड जस्ट गेस अबाउट द पॉसिबल वैल्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको बताओ 3 डिजिट नंबर मानना है तो सदियों से हमने सिखाया है आपको, लेट द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू x, y और z। ये मैंने सिखाया आपको। चलो ठीक है साथियों,
अगर 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड है, जैसे इसको इंटरचेंज किया तो ये बन गई जेड वाई और एक्स, लेकिन इसमें कंसिडरेशन ये है कि इसका एक्स का और जेड का जो सम होगा वो आपका सिंगल डिजिट होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए जेड वाई एक्स को हमने जब क्या उल्टा इस देखो क्या किया, देखो इस एक्स वाई जेड में, इस एक्स वाई जेड में हमने उल्टा करके जेड वाई एक्स को ऐड कर दिया। साथियों क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, कसम से मैं बता रहा हूं, नंबर सिस्टम के आज के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हिला के रख देंगे। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप चाहे जहां से सॉल्यूशन खोजिए, एकदम यूनिक चीज सीखने आप जा रहे हैं। चलिए अब आप बताओ कैसे जोड़ते हो, बताओ। जैसे 2 3 5 नंबर है, इसको आप 5 3 2 करेंगे तो बताओ क्या करते हैं आप, पहले इसको ऐड करते हैं। अब जैसे मैंने z को और x को ऐड किया साथियों, यहां जो वैल्यू आएगी वो आपको पहले बोला गया है सिंगल डिजिट आएगी। सिंगल डिजिट आने का मतलब क्या है देख लो, यहां 5 + 2 करने से 7 आएगा। 7 सिंगल डिजिट है, लिहाजा यहां से कोई भी कैरी अगले स्टेप पे नहीं जाएगी। राइट। अच्छा गलती से मैं 7 9 8 जैसे 7 8 9 ले लिया मान लीजिए, तो अगर मैं इसको उल्टा करके 9 8 7 जोड़ूंगा तो यहां बताओ क्या, 9 + 7 कितना, बताओ डबल डिजिट आएगी। और डबल डिजिट में सिंगल डिजिट को रखते हो, एक ऐसे कैरी हासिल जाएगी। इस बात का वो खंडन कर रहा है, वो कह रहा है कि इस सिंगल डिजिट का सम, फर्स्ट का और लास्ट का सम हमेशा सिंगल आएगा। इसका सेंस ये है यहां से कोई भी कैरी अगले स्टेप पर नहीं जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, चलो ठीक है, हमने ये कर लिया सिंगल डिजिट। अब तुमसे पूछा गया है जब यहां से कोई कैरी नहीं आई तो y + y की वैल्यू कितना, बताओ 2y आ गई, बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों जब ये 2y आ गई है ना, y + y की वैल्यू जब 2y आ गई तो खास बात सुनो क्या है, y क्या है बताइए, y एक डिजिट एंड डिजिट लाइज फ्रॉम 0 to 9, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जितनी भी डिजिट्स हैं, इन सारे डिजिट में अर्थात y के जितने वैल्यूज हैं, 0 है 1 है 2 है 3 है अप टू 9 है, इन सारी वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो आप मैथ पढ़े हैं, सीखे हैं कि किसी भी नंबर में चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% वो नंबर आपकी इवन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 2y का जो भी आंसर आएगा वो 100% क्या बताओ इवन आएगा। अब आप जरा 4 ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 5 है, ये ऑड है, कट गया। सी ऑप्शन 15 है, ये भी कट गया। 12 और 26 क्या है, इवन है, लिहाजा हमें इस पे सोचना पड़ेगा। अब आप बताइए जरा यार, ये बताइए कि y एक डिजिट है, बोलो हाँ। डिजिट का सबसे बड़ी वैल्यू होती है 9, इसका सबसे बड़ा जो वैल्यू आएगी 2 × y अर्थात 18 से ऊपर नहीं आएगा। तो आप बताओ आपके ऑप्शन में एक आंसर ऐसा है जो 26 है, ये 18 से बड़ा है। अब आप बताओ 4 ऑल्टरनेटिव्स में से 3 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो जो बचा वही क्या बताओ आंसर है। दिस इज कॉल्ड एज पॉसिबल सम ऑफ 10th डिजिट। क्या मस्त सवाल है, इस पर विचार कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके बाद आपको समझना हो ये क्वेश्चन। अब आपके सवाल शुरू होने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं इसको पहुंचा दीजिए इंडिया के हर कोने में। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, जरा पढ़िए क्या लिखा है। चूंकि ये देखो क्या है, एक परिवार के, यार इसको पहले हिंदी में पढ़ लो। एक परिवार के कुछ सदस्यों ने इनाम में एक मुर्गी जीता, ठीक है। वे इसे 1 जनवरी 2022 को, पढ़ लीजिए गौर से, वे इसे 1 जनवरी 2022 को लाए। इस मुर्गी ने पहले दिन ही 7 नई मुर्गियों को जन्म दिया। जादू पिटारा है लगता है। यदि उम्र को ध्यान में रखा जाए तो हर नई मुर्गी प्रतिदिन अपने पूरे जीवन काल में 7, प्रतिदिन देखो लिखा है, प्रतिदिन बोलो लिखा है, प्रतिदिन अपने पूरे जीवन काल में 7 नई मुर्गियों को जन्म दे और यह प्रक्रिया वर्षों तक जारी रहे और कोई भी मुर्गी इस तरह से मरे ना, तो 365वें दिन परिवार के बीच
पांचों भाइयों ने बराबर बराबर सारी मुर्गियां बांट ली। शेष बची हुई मुर्गी यदि बराबर बराबर न बट पाई हो तो ग्राम प्रधान को दान दे दी गई। ग्राम प्रधान के पास मुर्गियों की संख्या कितनी थी? बाप रे बाप। ये क्वेश्चन एक जमाने में हम जब कैट का एग्जाम देते थे तो उस वक्त ये जो है 2007-8 के आसपास मैं ये क्वेश्चन देखा था, है ना। मैं वहीं से इसको सेट किया हूं, बता दे रहा हूं आपको मैं। अब जरा ये बताइए कि मैं तो चाहता हूं एक बार फिर से पढ़ लीजिए थोड़ा, है ना, मजा तभी आएगा। फिर से पढ़िए, आइए। एक परिवार के कुछ सदस्यों ने इनाम में एक मुर्गी जीता है। कब? 1 जनवरी 2022 को जीता। इस मुर्गी ने पहले दिन ही 7 नई मुर्गियों को जन्म दिया, है ना। पहले दिन ही जीता। देखो, आज जीते तो आज ही 7 जन्म दे दिया, यानी एक मुर्गी लेके आए थे, बोलो हाँ, और 7 पैदा हो गई, तो पहले दिन हमारे पास मुर्गी की संख्या 7 है कि 8 हो गई है? पहली बात ये हो गई, 8 हो गई, 1 + 7 हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा है? यदि उम्र को ध्यान में रखा जाए तो हर नई मुर्गी प्रतिदिन, बोल रहे हैं, अपने पूरे जीवन काल में 7 नई मुर्गियों को जन्म दे और यह प्रक्रिया वर्षों जारी रहे और कोई भी मुर्गी इस तरह मरे न तो 365 दिन परिवार के बीच, मतलब पहले इसमें करना क्या, देखिए खास बात क्या हो रही है। देखो, हर अगले दिन एक मुर्गी अपने जीवन काल में एक दिन में ही 7 बच्चे देगी, है ना, और उसके बाद नहीं देगी। अब पूरे 365 तक कृपया अपने खूबसूरत दिमाग का प्रयोग ना करें। मरेगी नहीं, लकवा नहीं मार देगा, बीमार नहीं होगी, ध्यान रखें, फालतू बातें मत सोचें प्लीज। आइए, लेट्स स्टार्ट। अब समझ में सवाल हल्का हल्का आ रहा है, क्या है सेंस, समझ लो क्या है। सुनो, इसमें देखो सेंस क्या है बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगी। ये थोड़ा सा पूरा एक पेज लेना पड़ेगा मुझको बढ़ाने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे, हाँ ये है भी पेज संजोग, देखो अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं इसमें क्या होने वाला। देखो सवाल बन गया पूरा क्लियरली। देखो अब पहले गौर कीजिएगा, डे 1 क्या हुआ बताओ, डे 1 क्या हुआ बताइए। एक मुर्गी थी, उसी दिन इसने 7 बच्चे पैदा कर दिए, ये डे 1 था। अब बताओ डे 2 बताओ क्या हुआ, बोलिए। तो डे 2 तुम्हारा क्या हुआ, देखो ये 1 + 7 तो रहेंगी, कोई मरी तो है नहीं, साफ साफ बोला गया है। ये जो 7 मुर्गियां थी, इन्होंने भी एक एक मुर्गी ने 7 बच्चे पैदा कर दिए। प्यारे बच्चों बताओ, अगर एक मुर्गी 7 बच्चे पैदा करेगी तो दूसरे दिन 7 मुर्गी पैदा हुई थी, 7 × 49, दैट मीन्स सेकेंड डे यहां पे 7 × 7 ये भी ऐड हो जाएगा। बोलो ऐसे बताओ डे 3 क्या हुआ बताइए। डे 3 में मुर्गियों की संख्या बताओ क्या है, 1 + 7 + 7 स्क्वायर है ये, बोलो हाँ। आप बताइए, अगर सेकेंड डे 49 हेन्स हो गई तो अगले दिन क्या होगा, इसमें से हर हेन 7 बच्चे पैदा करेगी। दैट मीन्स क्या बताओ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन 7 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सवाल पकड़ में आ गया। ये बन गया 1 + 7 क्यूब प्लस डैश 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 365वें दिन बोला गया है, और शुरुआत पहले से हो गई है। इसका मतलब यहां 7 पावर कितना बताओ, 364 आएगा, है ना। अब आप बताइए ये क्या है बताओ, ये टोटल है, एस है, एस की वैल्यू बताओ क्या, बताओ एस 1 + 7 + 7 स्क्वायर प्लस 7 पावर 3 प्लस डैश 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 7 पावर कितना बताओ, 364 आएगा। जो लोग पढ़े हैं मैथ, खासतौर से एपी और जीपी, उनको मालूम है कि जितने लोग यहाँ पे डे दे रहे हैं उससे एक कम रहेगा, कारण को मालूम होगा। क्लियरली सुनो। अब अगर याद करें तो, अगर आप याद करें तो ये जो आपका सम है इसको बोलते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना। यहां क्या होता है, यहां फर्स्ट टर्म कितना बताओ 1 है, यहां कॉमन रेशियो होता है आर, जो कि 7/1 अर्थात 7 है। और आप जानते हैं ये कितने पद का बताओ, ये कुल मिलाकर के 365 पद हैं। फिर सुन लो 365 टर्म्स होंगे, तो पहला दिन काउंट हो चुका है, लिहाजा यहां 364 लिया है। तो अब बताइए इन सब का योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर A × R⁻n-1 अपान R-1। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है जो कि सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। सीसेट क्वालिफाई करना है तो एपीजीपी का ये फार्मूला सबको आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हाल है,
मस्त सवाल देखिएगा। अब अगर मैं यहां वैल्यू करूंगा तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां S365 इज इक्वल टू 1 इंटू आर मतलब 7 पावर 365 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1, अर्थात इसकी वैल्यू कितना बताइए, इसकी वैल्यू हो गई एस, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है यार, S365 इज इक्वल टू ये हो गया कितना बताओ 7 पावर 365 माइनस 1 अपान कितना बताओ 6। पहले एक बात समझ लें क्लियरली, आप क्लियरली समझ लीजिए आप लोग, ये नंबर आपको अगर याद हो, मैंने आपसे क्या कहा था, x पावर n माइनस a पावर n में अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो ये वैल्यू आपकी हमेशा x माइनस a से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल है। यहां देखो 360, तो ये 7 पावर 365 माइनस 1 पावर 365 है, ये पावर आपकी क्या बताओ ऑड है, लिहाजा ये 7 माइनस 1 अर्थात 6 से क्या बताओ कट जाएगी, लेकिन कट भले जाएगी, ये मान बहुत बड़ा है। अरे यार 7 पावर 365 अर्थात 7 को 365 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा मान आएगा कि 6 तो जैसे चूजा की तरह आएगा बस केवल, ठीक है। चलिए अब ये बताइए करना क्या है, देखो ये जो सम आया, ध्यान सुनिएगा, ये जो सम आपका आया, अब आप 6 भूल जाइए, क्यों 6 से तो ये कट ही जाएगी, कंफर्म हो गया यहां देखो इस कॉन्सेप्ट से। अब आप काम करिए, अब जरा हमको ये बताइए, इसके बाद जब ये सम हमारा आ गया तो करना क्या है बताओ, करना ये है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो समझ जाइएगा आप लोग, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखो अब करना क्या है, जितना भी टोटल मुर्गी की नंबर आई, इसको आपने 5 भाइयों में बराबर बांट दिया, राइट, इस योग को। अब दिमाग लगाओ, अगर एक सिंपल सी भाषा में, अगर यहां अभी 36 सम आया होता, बोलो टोटल 36, मान लीजिए जनरली, तो आप क्या करते, इसमें 5 से डिवाइड करते। अगर ये 36 तुम्हारा यहां से देखो, मान लो 35 आया होता, तो ये 5 से कट जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से कट गया, इसका मतलब सारे भाइयों में बराबर बराबर मुर्गी बढ़ गई, रिमाइंडर बचा नहीं, अर्थात कोई मुर्गी बची नहीं, अर्थात प्रधान कोई मुर्गी पाया नहीं, राइट। अब चलिए, लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां बताओ क्या, अगर यही क्वेश्चन 37 होता, 5 से डिवाइड करते, तो 5 से बन जा 35, रिमाइंडर इज 2, तो ये जो 2 आता, यही 2 हेंस ग्राम प्रधान को दे दी जाती। तो उसी बेसिस पे करते हैं। ये बताइए हमारे जो सम है वो बहुत भयंकर आ गया है, हाँ भयंकर भले आया, वो क्या बताओ 7 पावर 365 माइनस 1 को हमें 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 5 भाइयों में बांटना है। अब ये भी मैंने पढ़ाया था, याद करो 7 पावर 365, याद करो 7 पावर 365 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मैंने पढ़ाया था, ये मान इससे छोटा होना चाहिए, लिहाजा आप इसको याद करो, 5 प्लस 2 पावर कितना बताओ 365 करेंगे, डिवाइड बाई कितना बताओ 5 करेंगे, तो ये बताओ क्या कहीं ना कहीं 2 पावर 365 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो डिवाइड बाई 5। ये भी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बाकायदे पढ़ाया है, यानी इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यानी मैं अगर चाहूं, बोलो मैं अगर चाहूं इसके स्थान पर बताओ क्या, बोलो मैं अगर चाहूं इसके स्थान पर, अब मैं बताओ क्या, इसको जब ब्रेक किया उसमें तो बन गया 2 पावर 365 माइनस 1 अपान कितना बताओ 5। इसको अलग कर दो, 2 पावर 365 को डिवाइड किया कितना बताओ 5 से, माइनस कितना बताओ 1 बाई कितना बताओ 5 से। जो बच्चे सीसेट में, मैंने वैसे कई बैच में आपके यहाँ टोसेंट मेथड पढ़ाया हुआ है, अनअकैडमिक क्लास पढ़ाया है, ध्येय में पढ़ाया हुआ है, समर्पण आइस पढ़ाया हुआ है, अपने हाथ में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी एक नियम पढ़ाया था, याद करो, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है तो रिमाइंडर डिपेंड करता है पावर पे। इफ पावर इज इवन रिमाइंडर इज 1, इफ पावर इज ऑड रिमाइंडर इज a माइनस 1। चलिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो यहां 65 है, मैं चाहूं इसको तो क्या है 2 इंटू 2 पावर 264 डिवाइड बाई 5 हो सकता है, माइनस 1 बाई 5। साथियों अगर मैं इसको हल करूंगा तो आप जानते हैं मैं यहां ला दूं 4, तो ये बन गया 2 इंटू, बताओ क्या, बोलिए, अब टोसेंट मेथड होता तो मिनटों में जाता है, चलो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 पावर, अगर मैं यहां डिवाइड करूंगा तो ये होगा 132, गलत लिख दिया, 365 था ना, 364 रहेगा, हाँ
तो अब बताइए क्या होगा। देखो अब अगर मैं इसको करता हूं तो ये बन गया, बताओ क्या, 364 था, 2 से डिवाइड कर दो, 182। अब ये 2 नहीं रह गया, ये 2 का स्क्वायर अर्थात इसका मान कितना बताओ, 4 हो गया। बात को समझने का प्रयास करिए। यहां पावर 2 करके 4 कर दिया, है ना। डिवाइड बाई कितना बताओ, 5, माइनस 1 बाई कितना बताओ, 5। अब बताइए इसको देख के आपको याद आ रहा होगा, बताओ क्या पढ़ाया था, याद करो। इसको देख के बहुत तगड़ा सवाल है, मैं चैलेंज करता हूं जितने लोग पढ़ते पढ़ाते हो उनसे पूछिएगा, ये आउट हो जाएगा। ये खास बात इस क्वेश्चन की। चलो, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है तो रिमाइंडर डिपेंड करता है पावर पे। पावर क्या बताओ आपकी इवन है, रिमाइंडर कितना बताओ, 1 आएगा। यानी यहां आपका 2 इंटू 1 आया, माइनस ये 1 में 5 से भाग करूंगा तो 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा, मैंने पढ़ाया था आपको, याद करो। भाज्य भाजक से छोटा है, डिविडेंड इज लेसर देन डिविजर, देन रिमाइंडर इज कंसिडर्ड एज डिविडेंड। यहां रिमाइंडर 1 आएगा, 2 1 जा 1, अरे सर 2 1 जा 2 में से 1 निकाल दीजिए, अर्थात 1 बचेगा। 1 बचने का मतलब क्या हुआ, 1 मुर्गी बच जाएगी तो यही मुर्गी ग्राम प्रधान को दे दी जाएगी, अर्थात ग्राम प्रधान को, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अर्थात ग्राम प्रधान को 1 मुर्गी दी गई है। देखो आंसर कौन सा है, बोलिए। चलते हैं इसमें कौन सा, देखो आंसर है, बोलिए कहां पहुंचे। ये सवाल आपका, ये क्वेश्चन आपका है, हाँ ये सवाल था आपका। देखिए ग्राम प्रधान को 1 मुर्गी देंगे, 3 नहीं है, 2 नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, गलत है, मैंने निकाल दिया है। नन ऑफ दीज, अर्थात 1 आ रहा है, इसका उत्तर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। कैसा सवाल था, इसे अगर देखें तो पूरी ईमानदारी, मेहनत और शिद्दत के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको दोबारा फिर लगाएं, दोबारा फिर देखें और किसी को पकड़ करके समझा दें उसको। अगर आपने किसी को पकड़ के समझा दिया तो मेरे मेहनत करने का मेरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, देखो क्या है, ये है आपका अगला सवाल। देखो ये, आइए शुरू करते हैं इसको। देखो क्या है, पढ़िए पहले अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड या इंग्लिश बैकग्राउंड जिसके भी हो, अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन क्या, देखो, एक बार में एक ही माता पिता की 2 संतानों, श्रीयात्ता, ये जो है श्रीयात्ता है, और कौन बताइए, और उसके बाद यहां है जो है कौन बताओ, एक है और कौन बताओ, अद्विका नाम की लड़की है, से मिला। इसी बीच श्रीयात्ता ने मुझे बताया कि अब जितने उसके भाइयों, अब यहां देखो अंग्रेजी वाला पढ़ने में फायदा आपको है, वंस, क्यों फायदा दिखाता हूं, आपके इस सेंटेंस में ये क्लियर नहीं है कि श्रीयात्ता लड़का है कि लड़की है। क्यों, देखो श्रीयात्ता ने बताया कि जितने उसके भाइयों की संख्या है वह बहनों की संख्या की दुगनी है। आगे स्नेहा, अद्विका ही स्नेहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अद्विका ने मुझे बताया कि जितनी उसकी बहनों की संख्या वह भाइयों की संख्या की दुगनी है। ये क्वेश्चन आपको चकरा के रख देगा। इन दोनों तीनों क्वेश्चन जो बता रहा हूं आज के क्वेश्चंस को, अगर आप एक काम करिएगा, इसे 3-4 बार देखिएगा और उसके बाद पकड़ पकड़ के अपने क्लास के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को, जो भी CSET का एग्जाम देने वाला हो उसको पकड़ के समझाइएगा। अगर समझा ले गए तो जान लीजिएगा आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी, आप एकदम शानदार तरीके से काम कर पाएंगे। लेट्स सी। ओके, ये बड़ा देखो ये उत्तर मेरे लिए बहुत भ्रमित करने वाला था, इसलिए क्या आप जानते हैं कि उनके परिवार में कितने भाई और कितने बहन थे? भाई की संख्या और बहन की संख्या निकालना है। लेट्स स्टार्ट। आइए इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। आप इस प्रथम दृष्टया हिंदी में पढ़ के ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि श्रीयात्ता और क्या बताओ, और ये स्नेहा, अरे वो अद्विका, ये दोनों लड़के हैं लड़कियां हैं, एक चीज तो कंफर्म है। आइए पढ़ते हैं अंग्रेजी में। Once I met 2 persons of the same parents, namely Sriyatta and Advika. Meanwhile, Sriyatta told me that he has. अगर मैंने श्रीयात्ता के लिए he has लिखा है, इसका मतलब नामकरण करते समय मैं ध्यान नहीं दे पाया, श्रीयात्ता एक लड़का हो गया। क्या हो गया? बॉय हो गया। अगर भाई बॉय होगा तभी बोलेगा he has। अब देखो श्रीयात्ता एक लड़का हो गया, he has twice the number of sister as the number of brothers। छोड़िए, स्नेहा told me that she has, मतलब क्या हुआ, मेरे प्रश्न में श्रीयात्ता एक लड़का है
और अद्विका एक लड़की है, पहले ये स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, क्या मस्त सवाल है भाई। फिर उसके बाद छोड़ो, उसके बाद तो मान लो आसान हो जाएगा। एक बात और मैं पूछूंगा, जैसे मैं मान लीजिए मैं कुल 4 भाई हूं, लेकिन अगर मैं किसी से बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे 3 भाई हैं। ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम 4 भाई होंगे तो हम जब स्वयं बताएंगे, जब मैं स्वयं बताऊंगा, तो जब भी मैं स्वयं बताऊंगा मैं कहूंगा मेरे 3 भाई हैं, इसका मतलब मुझको मिला करके 4 भाई हुए। ऐसे मान लीजिए अद्विका 3 सिस्टर है, तो अगर अद्विका के पास 3 सिस्टर्स हैं तो अद्विका क्या बोलेगी, मेरे 2 सिस्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अद्विका के पास, अद्विका कुल 3 बहनें होंगी, तो अद्विका जब रिप्लाई करेंगी तो कहेंगी मेरे 2 बहनें हैं। इसका मतलब क्या, जब मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा तो कुल बॉयज की संख्या से 1 कम बताऊंगा, और जब अद्विका बताएंगी, मैं खुद नहीं, श्रीयात्ता जब बताएगा, लड़का बनाया ना उसको मैंने, और जो है मेरा बेटा है वो, ठीक है ना, ओके। और संजोग से आज दोनों लोग बैठे भी हैं, है ना, इनकी छुट्टी है भी, तो ये नौटंकी कर रही हैं, चुपचाप बैठी रहो तुम लोग, ठीक। देखो तो जो है उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो ये कहानी, मतलब कहने का, अगर मैं श्रीयात्ता इंट्रोड्यूस करेगी तो अपने भाइयों की संख्या से कम बताएगी, क्यों, उसको इंक्लूड किया गया है। ऐसे अद्विका इंक्लूड करेगी तो कितना बताओ। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ये भी सवाल दमदार है, आइए करते हैं। सवाल क्या है मैं समझ गया। देखो क्या कहानी है, देखो इधर आप लेट करिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू बी एंड ब्रदर लिखो, बॉयज क्या है, ब्रदर लिखो, हाँ भाई लिखा गया है ना, ब्रदर लिखो। चलो लेट बताओ क्या, नंबर ऑफ बॉयज नहीं, लेट द नंबर ऑफ ब्रदर्स, है ना, लेट द नंबर ऑफ ब्रदर्स लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लेट द नंबर ऑफ क्या बताओ, ब्रदर्स बराबर कितना बताओ, बी, एंड लेट बताओ क्या, नंबर ऑफ सिस्टर्स इज इक्वल टू कितना बताओ, बोलो ये सिस्टर्स की नंबर कितना बताओ, हमने एस मान लिया, राइट। अब जैसा पहले, जैसे श्रीयात्ता ने बताओ क्या कहा, क्यों भाई श्रीयात्ता जरा क्या बोली हो तुम बताओ। श्रीयात्ता ने बताओ क्या कहा कि मेरे पास सिस्टर्स की संख्या, श्रीयात्ता लड़का है, मेरे पास सिस्टर्स की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दुगनी है। प्लीज रिपीट करो, मेरे पास सिस्टर्स, श्रीयात्ता बोल रहा है, श्रीयात्ता भाई है, जो श्रीयात्ता खुद बताएगा कि मेरे पास इतने भाई हैं, तो मैंने क्या बोला था, 1 कम बताएगा। यानी अगर कुल ब्रदर्स भी हैं तो जब श्रीयात्ता बताएगा तो कहेगा मेरे पास सिस्टर्स की संख्या भाइयों की संख्या की डबल है, अर्थात b-1। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये b-1 समझ में आया। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है भैया। अगर कुल 4 भाई मैं 4 भाई हूं, तो जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरे 3 भाई हैं, अर्थात 4 थे तो मैंने 3 इंट्रोड्यूस किया, अर्थात 4-1। चलो सिमिलरली स्नेहा के, अरे अद्विका डार्लिंग क्या बोल रही हैं, क्यों अद्विका डार्लिंग बोलो क्या बोल रही हो। अद्विका बोल रही हैं कि मेरे पास ब्रदर्स की संख्या, मेरे, अद्विका इज ए फीमेल, शी चैंटिंग एज मेरे पास ब्रदर्स की संख्या सिस्टर्स की संख्या से डबल है। ये 2 समीकरण बन गए। अब बताइए अगर मैं इसको हल करूं तो ये बताइए, ये इक्वेशन बना, तो मैं तो कहता हूं एक काम करो, सीधे s की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये बन गया बताओ क्या, b इक्वल्स टू 2 इंटू, अगर मैं s की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ये बताओ क्या लिखा, बताओ 2 इंटू b-1 समझ गए। अरे यार सीधे s की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। आओ इसको हल करते हैं, b इक्वल्स टू 2 इंटू, बताओ क्या, यहां हो गया 2b-2-1, सही है। अब ये हो गया -3, अर्थात b इक्वल्स टू 2 इंटू, बताओ क्या, यहां हो गया बताओ क्या 2b-3। साथियों इसको ओपन कर दो, दिस इज क्या बताओ 4b माइनस कितना बताओ 6, है ना। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, इसको जरा सेट कर दो। आओ आप यहां से क्या बोलेंगे, देखो यहां हो गया बताओ क्या, b इक्वल्स टू, बताओ क्या है 4b माइनस कितना बताओ 6, माइनस उधर जाएगा b इधर आएगा, तो 4b में से b निकाल दो, 3b इक्वल्स टू कितना बताओ 6, 3 2 6, अर्थात b इक्वल्स टू कितना बताओ 2। अगर ब्रदर्स की संख्या 2 है
अब मैंने ये वैल्यू यहां रख दिया, तो s बराबर कितना बताओ, 2 इंटू 2 माइनस 1, अर्थात सिस्टर्स की संख्या भी कितना बताओ, 2 आएगी। तो बताओ भाई की संख्या 2 है और बहन की संख्या कितना बताओ, 2 है। यही इस क्वेश्चन का मूल कॉन्सेप्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। थैंक यू। आइए देखिए इसका उत्तर कितना है। देखो इसका जो उत्तर आ रहा है, देखो क्या है इसका उत्तर, देखो ये आ रहा है, क्या लिखा है, यहां लिखा है परिवार में कितने भाई और बहन है। तो 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। इसका उत्तर 100% कितना बताओ, 4 आ जाएगा। क्या हाल है, एक जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या देखिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में सबको राय दे रहा हूं, आप रट डालिए, रट डालिए। ये देखिए एक और खतरनाक सवाल आ गया। ये क्वेश्चन सारे मैंने जो है ऐसे सेट किए हैं, ये आज तक आए नहीं हैं, लेकिन जिस दिन ये आएंगे तहलका मचा देंगे। हमेशा आपकी तुड़ीर में ऐसे भी बाण होने चाहिए, जब उसका संधान कर लीजिए तो कोई टिक न पाए। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस भी आप लोग करके रखिए, है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है, पढ़िए। पहले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। विगत वर्षों में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जहां केवल पुरुष, ध्यान दीजिएगा, जहां बताओ क्या, बोलिए, जहां बताओ क्या, जहां कह रहे हैं बताओ क्या, बोलो केवल, क्या बता, बोलो पुरुष, जहां केवल क्या बता, बोलो पुरुष, अभी कैसे आया था देखो भूल गया, जहां केवल पुरुष चरवाहे 4-4 भेड़ों के साथ रहते थे। चलिए अच्छी बात है। पहली बात तो क्या है क्वेश्चन में, केवल पुरुष थे, हर व्यक्ति के पास 4-4 भेड़ें थी। सुनामी द्वारा तहस नहस हो गया, इसलिए 8 व्यक्ति और 47 भेड़ें मृत पाई गई। ओ हो, 8 व्यक्ति मर गए, जितने कुल व्यक्ति थे उसमें से 8 व्यक्ति मर गए और 47 भेड़ें भी मर गई, ठीक है। और वे व्यक्ति जो सौभाग्यवश जीवित बचे, उन्होंने एक एक भेड़ के साथ गांव छोड़ दिया। अब यहां देखो क्या कहानी बन रही है। अगर कुल व्यक्ति x होते, बोलो हाँ, तो उनके पास भेड़ की संख्या कितना होती, 4x होती, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 4-4 भेड़ें हैं। अब बताओ 4x भेड़ें कुल होती, लेकिन जब व्यक्ति जो है सुनामी आई तो जितने x व्यक्ति थे उसमें से 8 मर गए, तो कितने बचे, x माइनस 8 बचे। और जब ये गांव छोड़ जाने लगे तो इनमें से हर व्यक्ति एक एक भेड़ ले गया, अर्थात एक व्यक्ति एक भेड़ ले गया, तो x माइनस 8 पर्सन्स विल गो थ्रू x माइनस 8 इंटू 1, अर्थात x माइनस 8 भेड़ के साथ चले जाएंगे, ठीक है। 21 भेड़ें इतनी बुरी तरह से जख्मी थी, घायल थी, कि वो चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें उनके भाग पर गांव में ही छोड़ दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, 47 मर गई, 21 को छोड़ दिया। जो लोग गए वो एक एक भेड़ लेकर के गए। अब पूछा गया है कि बताइए, मुझको क्या पूछा है, गांव में शुरुआत में भेड़ों की संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में मुझे लगता है सबसे पहले आपको ऑप्शन से करना चाहिए। आइए ऑप्शन से करते हैं। ध्यान दो, पहला ऑप्शन क्या 84 है, दूसरा ऑप्शन 120 है, तीसरा ऑप्शन CND है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। आप अपनी सीट खोल लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, देखो क्या 84-120, ध्यान रखना इसको। चलो आप देखते हैं क्या है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस में जरा बताओ सारे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ये बताइए, अगर कुल भेड़ का उत्तर बताओ क्या, बोलो क्या, अगर मैं कहूं बताओ क्या, अगर मैं कहूं टोटल बताओ क्या, बोलिए टोटल, जो बताइए क्या, भेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, आए बोलो, SS क्या, टोटल शीप्स जो है, अगर पहला ऑप्शन 84 है, अगर टोटल शीप्स 84 होती ना, तो आप जानते हैं 21 पर्सन्स होते, क्यों, जितने पर्सन होंगे उसकी चौथाई क्या बताओ शीप्स होंगी, है ना। तो बताइए 21 4 84 हो गया। 21 लोगों में से 8 लोग मर गए, कितने बचे, 13 लोग। जो लोग गए वो एक भेड़ के साथ गए, अर्थात 13 भेड़ ले गए। अब अगर देखो मैं क्या करूं, सारे मान को जोड़ूं, देखो क्या हुआ बताइए, 47 भेड़ मर गई, बोलो हाँ,
21 भेड़ को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बहुत कंडीशन खराब थी, ले ही जा पाए। जो लोग गए वो लोग एक एक भेड़ ले गए, 13 लोग बचे थे, अर्थात 13 भेड़ें और चली गई। इनको ऐड कीजिए, अगर ये ऐड आपका 84 के बराबर आ रहा है तब तो मेरा आंसर सही, वरना सही नहीं है। आओ जोड़ते हैं। 3 1 4 7 11, अर्थात यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यहां क्या है 4। 100% ये आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अगर आप गौर करें ऑप्शन नंबर 2 में 120 भेड़ें हैं, सीप्स हैं। अच्छा, इस 120 में होने का मतलब हुआ कि यहां पर्सन्स कितने हुए बताइए, आप बताओ। ये इसको मैं चाहूं बताओ, क्या ये बताओ 30 × 4 हुआ, इसका मतलब पर्सन्स कितने बताओ 30 हुए। एक पर्सन के पास 4 भेड़ें हैं, सही है। अब तुम बताओ 30 पर्सन में से 8 पर्सन मर गए तो बचे कितने बताओ 22। ये 22 लोग एक भेड़ के साथ गए, इसका मतलब यहां 20 सीप्स और हो गई। अब बताओ 47 प्लस 21 प्लस 22, इसको सम करिए तो क्या इसका उत्तर बताओ 120 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी आंसर आउट हो गया। चलिए अब ये मतलब क्या हुआ, ऑप्शन से चेक तो नहीं हुआ है ना। अगर ऑप्शन से चेक नहीं हुआ तो अब इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएं, हम कहेंगे लेट, लेट। अब हम यहां क्या करें बताओ, लेट नंबर ऑफ पर्सन्स मानेंगे। लेट नंबर ऑफ पर्सन्स को हमने अगर बताओ क्या, अगर हमने नंबर ऑफ पर्सन को x मान लिया तो अब बताओ नंबर ऑफ सीप्स कितने होंगे बताओ। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ सीप्स इक्वल्स टू कितना बताओ 4x हो जाएंगे। क्यों, हर व्यक्ति के पास 4 भेड़ें हैं। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, इसमें से 8 लोग मर गए। जब 8 लोग मरे तो कितने बचे, x - 8। ये जितने बचे व्यक्ति थे इन्होंने गांव छोड़ दिया, जाते समय एक भेड़ ले गए, इसका मतलब जाते समय x - 8 सीप्स और थी, इसका मतलब। अब यहां क्वेश्चन ये कहता है कि अब सबको जोड़ डालो, आप लोग जैसे करते थे। 47 मर गई, 21 को उनके हाल पे छोड़ दिया, प्लस जाते समय कितना बताओ x - 8 ले गए। इन सब का टोटल 4x के बराबर आना चाहिए। आओ इसको हल करते हैं। 7 1 8 4 2 6 68 प्लस x - 8 इजिकल्स टू कितना बताओ 4x के। ये इधर जाएगा, 68 में से 8 निकाल दीजिए, 60 हो गया, बोलो हाँ। ये उधर जाएगा तो 4x में से बताओ क्या, 4x में से हमने क्या किया बताओ, 4x उधर गया, x कितना बताओ 3x हो गया। हमने 3 से इसको कैंसिल किया, अर्थात x इक्वल्स टू कितना बताओ 20 आ गया, है ना। 3 दूनी 6, 20 आ गया। अब जरा देखो यहाँ 20 सीप्स आनी चाहिए थी, है ना। आओ एक बार उत्तर फिर से मिला लेते हैं। अगर मेरे पास 20 पर्सन्स थे तो भेड़ की संख्या कितना बताओ, बोलो 80 होनी चाहिए थी, बोलो हाँ। अब कहानी में क्या हो रहा है बताइए, अगर 20 पर्सन्स थे, 47 मर गई, 21 चली गई, बचे कितने थे बताओ, 20 में से 8 निकाल दो 12, 12 लोग बचे थे। आप चेक करिए क्या ये 80 के बराबर आ रहा है। 2 1 3 7 कितना बताओ 0, 2 1 3 4 7, 7 1 8 80 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात इसका उत्तर CND नहीं होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्स कमांड 20 आ गया तो हाँ ठीक तो है। अगर एक्स की वैल्यू 20 आ गई, पर्सन्स 20 हैं, तो भेड़ों की संख्या आपके पास 80 होनी चाहिए थी, और 80 आंसर नहीं है, लिहाजा इसका उत्तर नन ऑफ दीज होगा, CND नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आइए कैसा, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स लिखो, तब कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखो तब मैं आगे बढ़ूंगा। आप पहले कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत दमदार, बड़े खतरनाक, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मस्त है। आज की क्लासेस के क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं चाहता हूं इन क्वेश्चंस को आप किसी को पकड़ करके, अपने भाई को, बहन को, मम्मी को, पड़ोसी को, XYZ को, जिसको चाहे बताएं। आप 2-3 बार इसको बता जरूर दीजिए, अपने क्लासमेट को, अपने दोस्तों को बता दीजिए, ताकि छोटे भाई बता दीजिए, कोई SSC की तैयारी कर रहा बता दीजिए, किसी को पकड़ के बता दो। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा रहा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब हम फिर से UPSC 2018 पे आगे देखो, लेट्स स्टार्ट। यहां क्वेश्चन क्या है देखो, पहले समझ लो।
बताओ क्या लिखा है। देखो ये एक क्वेश्चन है एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2018। मैं बता दूं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं देख रहा हूं कितने लापरवाही हो रही है। देखिए जरा गौर से, मैं जरा वो कॉपी उठाओ तो वहां रखिए, तो हाँ उसको उठाओ। ये देखिए, ये नहीं, वो वाली लाओ। ठीक ठीक हो गया। ये देखिए, मैं मतलब कि इसको सीट को इसे नहीं बनाया हूं, इस सीट को बनाने के बाद बाकायदे मैं स्वयं हल किया हूं। देखिएगा गौर से, दिखाई पड़ रहा हो तो देखो, जो सब तो नहीं किया है, जो क्वेश्चन टफ टाइप थे देखो, ये देखो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने स्वयं किया है आपकी सीट बनाने के बाद बाकायदे उनको हल करके उनका आंसर मैच कराया है। सुन रहे हैं ना? तो मतलब जब हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो मुझे आश्चर्य है, इतना समझाया आपको कि इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को चाहे जो कंडीशन आ जाए, एक एक क्वेश्चन कसम खा लीजिए, अगर आपको आईएएस बनना है, सीसेट निकालना है, तो नंबर सिस्टम के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा दिस इज माय साउंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू। कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स के दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, रीजनिंग तो कुछ दो चार सवाल कर ही लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बताओ क्या लिखा है। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बताओ, बोलो 8। ठीक है, देन विच आर द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट। x y के किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों धनात्मक होने ही चाहिए। पहले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बताओ, 8 है, बोलो हाँ। ठीक है, x y के किसी भी मान के लिए आपसे कहा जा रहा है कि x और y दोनों ही धनात्मक होने चाहिए। ये सेंटेंस गलत इसलिए है, प्रथम दृष्टया जाओ क्या है बताओ। यहां देखो, अगर मैं चाहूं कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। हमने कहा x की वैल्यू आप 6 ले लो और y की वैल्यू कितना बताओ, -2 ले लो। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूं, y इक्वल टू -2 ले लूं, तो बताओ क्या होगा, -2। आप बताओ क्या ये 6 + 2 अर्थात 8 आ गया। तो क्या ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है? नहीं। इसका मतलब ये आप सेंटेंस आपका गलत है ना। एक तो गलत हो गया आपका, कौन सा सत्य होना ही चाहिए। चलो दूसरा, एक्स वाई के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है तो ऋणात्मक y होना ही चाहिए। यह भी गड़बड़ मामला है, कैसे पूछो, बोलो कैसे। x माइनस वाई का मान 8 लाना है। मैं बहुत सिंपल बात देख रहा हूं, बताओ कुछ भी ले लीजिए आप, x का मान 20 ले लीजिए, y का मान 12 ले लीजिए। अब यहां x तुम्हारा 20 है, y तुम्हारा 12 है, फिर भी 8 आ रहा है, जबकि दोनों क्या बताओ धनात्मक हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी, अरे ये भी गलत हो गया। हम तो कहते हैं आगे बढ़वे मत करो आप लोग, क्यों? एक भी गलत, दो भी गलत, सही निकालना है तो केवल एक सही है नहीं, केवल दो सही है नहीं, एक और दो दोनों सही है नहीं। तो बिना सोचे इसका उत्तर डी मार दीजिए, काम खत्म। जब पहला दूसरा गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट क्या देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है देखो ये है, करिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2017 में आया हुआ सवाल है। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, a number is made of 3 digits in which middle digit is 0 and sum of digit is 4 and sum of digit is 4. If first and last digit interchanged, then obtained number is 198 more than original number. ओरिजिनल नंबर से मोर है ना। ऑब्टेन नंबर इज 198 मोर देन ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। ठीक है, चलो देखो, आप लोग ये जानते होंगे अच्छे से कि अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं, एक्स वाई जेड मान लूं, बोलो हाँ, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया, देखो क्या लिखा गया था, बोलो फर्स्ट एंड लास्ट, ये बन गया जेड वाई एक्स बन गया, बोलो हाँ। बशर्ते यहां कह रहे हैं क्या बताओ, यहां कह रहे हैं, हम तो कहते हैं पूरा छोड़ दो, यहीं से बताओ कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो गया 100x प्लस 10y प्लस z। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, चाहे देखो इसका इससे निकालो चाहे इसका इससे निकालो, आप जानते हैं मॉड का प्रयोग कर देते हैं, तो मॉड आने से क्या है, नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है। साथियों आप जरा बताएं, इसका मान होता है 100z प्लस 10y प्लस कितना बताओ x। अगर मैं इसको माइनस से ओपन कर दूंगा तो ये हो गया -100z
-10y माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया कितना बताओ, 300 कितना बताओ, 198 दिया है, ठीक है। अब यार देखो यहां चाहे जीरो रहे चाहे जो रहे, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कट जा रही है, 10y कट जाएगा। अब बताओ 100z है, यहां ये है, दिस इज 99x माइनस 99z, इसकी वैल्यू कितना बताओ 198 है। यानी अगर मैं 99 कॉमन ले लूंगा तो यहां से x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना बताओ 198 है। 99 टूजा होता है, इसका मतलब क्या बताओ x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना बताओ 2 आएगा, बोलो हाँ। यानी क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्या बताओ फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट में और लास्ट में डिफरेंस 2 का आएगा, इसका उत्तर कितना बताओ 2 करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कर लिया इसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखो ये है आपका अगला सवाल, बताओ क्या लिखा है, पढ़िए। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए यूपीएससी 2019 कर डालिए, छोड़िएगा ना, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यदि r और s दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों, ठीक है, एंड बोथ आर डिविजिबल बाई 5 एंड बोथ आर डिविजिबल बाई 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली करेक्ट, नॉट नेसेसरली करेक्ट, नॉट। चलो पहले देखो r और s दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 5 से डिविजिबल नंबर कौन सी आती है बताओ, 5 आती हैं, 10 आती हैं, 15 आती हैं, 20 आती है, 25 आती है, चाहे जो इसमें से ले लो, बताओ चाहे जो ले लो। हमने कहा चलो हम इसको ले लेते हैं, आप चाहे जो ले लें, पहली संख्या 5 से कट जा रही है, 5 मत लीजिए, मजा कम आता है, आएगा आंसर सबसे आएगा। अब बताओ यहां हमने इसको कहा r माइनस एस लिखा है ना, तो एक काम करो, हमने r को 20 ले लिया और s कितना बताओ, बोलो हमने 15 ले लिया। एक खास बात देखो क्या है, हमेशा 5 और 0 ही 5 से कटने वाली संख्या में आएंगे। अब आओ इसको इसी नॉलेज के आधार पे सेट करते हैं, r माइनस एस 5 से विभाज्य है, तो 20 में से 15 निकाल दो, 5 आएगा, 5 बिल्कुल इससे डिविजिबल है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं, r प्लस एस 20 प्लस 15, ये आपका कह रहे हैं 10 से कट जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा। क्यों, यहां हमेशा एक नंबर पर 0, एक नंबर पे 5 रहेगी, इसका मान 35 आएगा, 35 कभी भी 10 से नहीं कटता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर क्या है, r इंटू एस, अब बताओ मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 15 दूनी 30 अर्थात 300 आएगा। क्या 300 आपका 25 कट जाएगा, यस 25 कट जाएगा, बिल्कुल सही कट जाएगा। ये भी आपका क्या बताओ सही है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर, एस स्क्वायर मतलब हो गया 400, 15 का स्क्वायर मतलब हो गया 225, 400 में 225 जोड़ दीजिए, ये आपका 625 आएगा। दुनिया जानती है 625 आपकी 5 से क्या बताओ कट जाएगी। इसमें से 3 उत्तर सही हैं, एक उत्तर गलत है। अब आपको नॉट नेसेसरली गलत उत्तर लेना है, लिहाजा इसका सही आंसर कितना बताओ, ये हो जाएगा, अरे सॉरी ये हो जाएगा बी वाला, है ना, क्योंकि मुझे सही नहीं, मुझे गलत आंसर लेना है। साथियों जल्दी से इसको देख डालिए, आज के क्वेश्चंस पे मेहनत कर डालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आज की क्लास कैसी रही, जैसी भी रही जरूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं कल रात वाली क्लास आज ले पाया था, चूंकि बिजी हो गया था, चलो थैंक यू।